बच्चे नमस्कार। मैं हूं कैलाश ठाकुर और आप सभी का केटीआई में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे हम लोग आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आपके डाउट्स आज देखेंगे। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन भेजा है हमें उस सभी क्वेश्चन का मैं अभी आंसर बनाकर आपको यूट्यूब पर अपलोड करके दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या भेजा था। तो हमारी जो किताब है उस किताब में आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टाइप 1 में आपने क्वेश्चन नंबर 7 भेजा है कि इसकी आंसर क्या होगा। तो बच्चे इस सवाल का जवाब बेहतरीन ढंग से जानने के लिए जीबीसी का इस्तेमाल कर लो आप। ठीक है, जीबीसी का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर क्या करो, एन के जगह पर 1 रख लो, यहाँ पर एन के जगह पर 1 रख लो। तो यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 3। अब जीबीसी से जाओ। ठीक है, n इक्वल टू 2 रखोगे, यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखोगे, ये 2 रखोगे तो 2 फैक्टोरियल हो गया, 2 प्लस 2 ये कितना होगा 2 और ये हो गया 4 इक्वल टू 8। अब ऑप्शन में जाइए, इसमें देखिएगा कि क्या होता है जी। n के जगह पर 1 रखोगे तो 1 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 3। तो ये हमारा ट्रू हो जाता है, इसी के बराबर है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन फॉर n इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 इस पर जरा देखोगे तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, यहाँ 2 प्लस 1 तो हो गया हमारा 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 6 इक्वल टू 8, जो इसके बराबर है। ये भी हमारा ट्रू हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चे मैं इसी का दूसरी तरीका बता देता हूं। दूसरा तरीका है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, ये हो गया n फैक्टोरियल, ये हो गया n प्लस 2। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं n फैक्टोरियल, यहाँ n प्लस 2 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 1 प्लस n प्लस 1 लिखने में कोई दिक्कत है नहीं है। अब जरा देखोगे n प्लस 2 को 1 मानो, अब जरा n प्लस 2 को तुम 1 मानो तो क्या होगा, n फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इतना और ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, और इस वाले हिस्सा को हम लिखेंगे क्या, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल। इस वाले हिस्सा को हम लोग लिखेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये किस में है, तो ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप इस पर टिक लगा दीजिए। आपने है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, देखोगे एक बात जरा सुनोगे, n प्लस 1 फैक्टोरियल है, यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल है। तो हम n प्लस 2 1 फैक्टोरियल को n माइनस 1 फैक्टोरियल तक एक कम करते करते ले जाएंगे। यहाँ n प्लस 1 और जीबीसी से भी जा सकते हैं, एक कम करोगे तो n, एक और कम करोगे तो n माइनस 1, राइट साइड में हो गया 20, यहाँ हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस दोनों को कट कर दीजिए। अब जरा देखोगे लेफ्ट साइड में एक और एक, दो हमारे पास फैक्टर है और इस दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 है। तो राइट साइड में इस 20 का दो ऐसा फैक्टर बनाओ जिसका डिफरेंस 1 हो। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, ये n प्लस 1 हो गया, यहाँ n हो गया, राइट साइड में हम 5 इंटू 4 लिखेंगे तो 20 होगा और दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 होगा। अब जरा एक बात जरा सुनिएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का बड़ा फैक्टर राइट हैंड साइड के बड़े फैक्टर के इक्वल होगा और लेफ्ट हैंड साइड का छोटा फैक्टर राइट हैंड साइड के छोटे फैक्टर के इक्वल होगा। अगर इस तरह से करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, इसलिए n इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। ठीक है, जीबीसी से भी आप जा सकते हैं। ये है आपके टाइप 1 में आपके 2 सवाल थे। अब टाइप 2 में देखता हूं कि आपने कोई सवाल पूछा हुआ है क्या। टाइप 2 में आपने ये वाला सवाल पूछा हुआ है। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से, कभी भी n की वैल्यू, यह n की वैल्यू निगेटिव नहीं होता और निगेटिव ऑप्शन ए में है और सी में भी है। इसका मतलब है दोनों के दोनों ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो जब भी होगा या तो बी होगा चाहे नन ऑफ दिस होगा। तो जीबीसी से करो या सोल्व करके करो, दोनों से आपका आंसर हो सकता है। जीबीसी से करेंगे ऑप्शन बी पर लेंगे तो 7p4 का मतलब क्या हुआ, पहला 4 फैक्टर 7 6 5 4, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आता है ये बताइए। इधर ध्यान से देखोगे तो हो गया 7 6 5 4, ये आ गया आपका 840। अब यहीं पर राइट साइड को भी आपको करोगे और ये एलएचएस हो गया,
RHS को देखोगे तो RHS को देखोगे तो 20 हो गया, यहाँ पर 7p2 हो गया बेटा 20। 7p2 का मतलब पहला दो फैक्टर 7 इंटू 6। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, सुनो बच्चे एक बाजरा सुनो, ये तो आपका है राइट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। अब राइट हैंड साइड इसको देखोगे तो ये 20 है तो 20 लिख दिया, n के प्लेस पर हम 7 रखेंगे, 7p2 हो गया, मतलब पहला दो फैक्टर 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है, तो ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 20 इक्वल टू, ये भी आपका 840 आ रहा है, ये भी आपका 840 आ रहा है, ट्रू है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा ठीक होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका आप खोलकर बनाइए, ये आपका तरीका हो गया। अब चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर है 17। देखो बेटे एक बाजरा सुनो, जीबीसी से आप जा सकते हैं, इसकी आंसर आप जीबीसी से जाइए। बच्चे एक बाजरा सुनो, 6 + 2 इक्वल टू हो गया 8। ये मान लो कि पहला ऑप्शन सही है तो ये हो गया 8, तो 8p2, तो यहाँ 8 इंटू 7, पहला दो फैक्टर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट टू फैक्टर, ये आपका 56 हो गया, ये ट्रू है। तो आप इस वाले में आइए, 6 - 2p2, यहाँ पर 4p2, मतलब पहला दो फैक्टर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, जो राइट हैंड साइड 30 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। अब इसी तरह से दूसरा ऑप्शन पर आइए, जरा देखिएगा, 6 + 2 8 आ रहा है, इस दोनों को जोड़ने से भी 8 आ रहा है, इसलिए इस पर चेक करना बेकार है, जो भी काम करना है इस पर करो। तो 7 - 1 पर आइए, तो ये हो गया 7 - 1 6p2, तो ये हो गया 6p2, मतलब है 6 इंटू 5, पहला दो फैक्टर, ये हो गया 30, ये ट्रू हो गया बच्चे, ये ट्रू हो गया, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रू है इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से करोगे। दूसरा भी तरीका बताया था मैंने, दूसरा तरीका ये क्लास में ही बताया था, क्लास में ही बताया था बच्चे, एक दूसरी भी तरीका बताया था कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 56 का दो फैक्टर लिखिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 56 हो और डिफरेंस 1 हो, तो यहाँ m + n p2 इक्वल टू होगा 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 को 8p2 लिखेंगे। अब जरा देखोगे दोनों का दोनों इक्वल है, तो m + n किसके इक्वल होगा, 8 के, इसलिए लिखेंगे m + n इज इक्वल टू 8, ये आपका पहला हो गया इक्वेशन। अब इसी तरह से दूसरा वाले के केस में आइए, इसके वाले केस में, तो यहाँ m - n है, p2 है, तो 30 का दो ऐसा फैक्टर बनाओ जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 6 इंटू 5, इसी को लिखेंगे 6p2। तो अब जरा देखोगे यह दोनों का दोनों सेम है, तो यह m - n किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा, तो m - n 6 के इक्वल होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आप इस दोनों इक्वेशन को, आप इसको और इसको सोल्व करोगे तो m और n की वैल्यू ही आएगा, या दोनों को जोड़ो तो 8 आ गया, दोनों का डिफरेंस 6 आ गया, ऑप्शन बी इसीलिए ठीक है। चलते हैं जरा अगला, टाइप 3 में सवाल आपका क्या है, ये है टाइप 3 में है आपका सवाल 10 नंबर। बच्चे एक बाजरा सुनोगे इधर ध्यान से, आपके पास फॉर्मूला में बताया हुआ है यह कि NCR अगर NCK के इक्वल होगा, फॉर्मूला है बच्चे, ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो या तो R और K दोनों इक्वल होगा, या R और K दोनों का सम N के इक्वल होगा, ये फॉर्मूला है बच्चे। तो अब जरा देखिएगा जी, यहाँ पर दोनों का दोनों या तो दोनों के दोनों इक्वल होगा, चाहे इसका और इसका सम 20 के इक्वल होगा। करते हैं, तो इसलिए R इज इक्वल टू R + 6, R से R कट गया तो 0 इक्वल टू 6, R की वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, इनवैलिड हो गया, इसलिए ये काम बेकार है। अब जरा दूसरा वाला काम करेंगे, दूसरा वाले में करेंगे देयरफॉर R और R + 6 दोनों का सम 20 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा, तो 2R इज इक्वल टू कितना हुआ, 20 - 6 14, तो R इक्वल टू हो गया 7, और इस तरह से आपका आंसर हो गया 7, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। आप यहाँ पर भी आप काम कर लीजिए बच्चे, काम कर लीजिए, या फिर ऐसे 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इस 2 है मतलब डिवाइड है, यहाँ n फैक्टोरियल, यहाँ पर जरा देखिएगा जी n फैक्टोरियल, ठीक है। और मैं आपको कुछ और तरीका भी बताया था। क्या बताया था तरीका, जरा देखिएगा जी। मैंने दूसरी भी तरीका लिखने की बताया था, वो जरा देखिएगा। थोड़ा सा हमारा समय बच जाता और कुछ नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल है, यहाँ 3 है, तो 2n से स्टार्ट करो और पहला 3 फैक्टर लिखो। पहला फैक्टर 2n माइनस 1, दूसरा फैक्टर 2n माइनस 2 तीसरा फैक्टर। ये 3 फैक्टर लिख दिए। और ये जो 3 है ना, इसी 3 से डिवाइड कर दो, 3 फैक्टोरियल से। यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर लिखेंगे n, तो यहाँ पर 3 है तो 3 फैक्टोरियल लिखोगे, n माइनस 1 n माइनस 2, ये 3 फैक्टर लिख दिया। और ये 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल। ये आपको 11/1 दिया हुआ है। ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा समय हमारा कम लगेगा। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, मैं इसी को अगर मैं सीधा करके लिखूं तो ये 2n, ये हो गया 2n माइनस 1, ये हो गया n कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इसको सीधा करोगे तो 3 फैक्टोरियल, ये हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 11। ऐसे हो गया। अब चलते हैं बच्चे, दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, यह n से यह n कैंसिल हो गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया। आपके पास अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है कट कराने के लिए, n माइनस 2 है तो है। अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनो, हमारे पास ये 2 है और ये 2 है, 2 इंटू 2 4, 4 गुना 2 8n माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा 11n माइनस 22। अब चलिए जरा एक बात बताइएगा, 22 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो तो 22 माइनस 4, यहाँ 11 में 8 माइनस कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 8 3n इज इक्वल टू हो गया 18। तो n इक्वल टू कितना हुआ 6, तो आंसर इज n इक्वल टू 6। तो ये हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही काम आप जीबीसी से भी कर सकते हैं और करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना जी, जीबीसी से भी कर सकते हो, करके आप आंसर निकाल। जैसे जीबीसी से 6 ले लिया तो 6 ले लिया बच्चे, यहाँ 6 ले लिया तो 6 गुना 2 12। आपने है जीबीसी से अगर इसी काम को करेंगे जीबीसी से, तो मान लो कि पहला आंसर सही है, तो पहला आंसर सही है तो एलएचएस पर काम करेंगे। तो यहाँ 2 इंटू 6 12, तो 12 से शुरू कीजिए, पहला 3 फैक्टर 12 11 10 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ये है डिवाइड है तो डिवाइड, यहाँ पर रखोगे 6 6 यहाँ रखोगे तो 6 से शुरू करो और पहला 3 फैक्टर लिख दो 4, और 3 फैक्टोरियल है तो 3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगर 11 के इक्वल आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो बेटा दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर आपका 12 है 11 है और 10 है, डिनोमिनेटर आपका 6 है 5 है और 4 है। तो जरा एक बात बताइएगा मुझे, यहां पर हो गया 6 से कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, 5 से कैंसिल हो गया 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 कैंसिल, आपके पास 11 बच गया, आरएचएस बच गया, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17 बच्चे इसी तरह से है, यहां पर 6 ले लोगे, यहां पर देखो करके देखोगे। ठीक है जी, 15, यहां पर 15 फैक्टोरियल यहां लिखोगे, यहां पर r फैक्टोरियल 15 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, यहाँ r है तो करना थोड़ा डिफिकल्ट है, डिवाइड, यहाँ पर 15 फैक्टोरियल, यहाँ पर लिखोगे r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, और यहाँ रेशियो है तो डिवाइड है, और यहाँ पर क्या लिखोगे, इसमें से इसको घटा दो तो 15 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 11/5। ऐसे करेंगे। अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनो, 15 फैक्टोरियल, यहाँ r
एक r लिख देते हैं और एक कम कर देंगे तो r माइनस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल। यहाँ 15 माइनस r रहने दीजिए, 15 माइनस r रहने दीजिए, इनटू में बदलेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा, तो r माइनस 1 न्यूमरेटर में, और ये देखो 15 प्लस 1 16 हुआ, तो एक माइनस करके करोगे तो 16 माइनस r, एक कम करोगे तो 15 माइनस r बच गया, और डिवाइडेड बाई 15 फैक्टोरियल। ये हो गया आपके पास 11/5, यही हो गया ना जी 11/5। इसको आप कट करिए, आप तो कट करेंगे तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, r माइनस वाई ये कैंसिल, यह से यह कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ बच गया यही बस, बाकी सब कुछ खत्म। तो ये लेफ्ट साइड में आपके पास क्या बच गया 16 माइनस r, न्यूमरेटर में ये बच गया और डिनोमिनेटर में सिर्फ r बच गया, इक्वल टू 11/5। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये क्या होगा 11r इज इक्वल टू 80 माइनस 5r, 11 5 16r इज इक्वल टू 80, तो r इज इक्वल टू 5 हो गया, इसलिए ऑप्शन इज नन ऑफ दिच। इसका आंसर जो होगा वह नन ऑफ दिच होगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चे एक बाजरा सुनोगे, इस वाले सवाल का आंसर भी कर सकते हो। देखिएगा जी एक बाजरा सुनिएगा, यहाँ पर जरा या तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो, चाहे इस दोनों का सम जो हुआ n के इक्वल हो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे r इज इक्वल टू, तो यहां से काम करोगे तो r माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 3r, 3r हो गया। अब जरा एक बात बताओ, इस r को जरा इस साइड में भेज दो तो माइनस 1 इज इक्वल टू होगा 2r, तो r इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/2, और इस ये हो गया इनवैलिड, क्योंकि कभी भी r हमारा फ्रैक्शन में नहीं होगा और डेसिमल में नहीं होगा, और दूसरी बात है कि नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए ये तरीका हमारा काम नहीं किया। अब आइए दूसरा वाले पर, इसी से दूसरा वाले पर कि इस दोनों का सम r माइनस 1 और 3r दोनों का सम n के इक्वल होना चाहिए। तो बच्चे 4r इज इक्वल टू क्या होगा n प्लस 1, तो r इक्वल टू क्या होगा n प्लस 1/4, तो n प्लस 1/4 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 19। बेटा एक तरफ से सारे सवाल पूछ लिए, इधर ध्यान से देखिएगा जी। इस दोनों क्वेश्चन की नेचर जो है वह एक जैसा है, यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ n है, देखिएगा n प्लस 1 है, r प्लस 1 है, देखिएगा n प्लस 1 दोनों का नेचर एक जैसा है, कैसे है वो जरा देखिएगा, n प्लस 1 यहाँ एक कम है, r प्लस 1 यहाँ एक कम है, यहाँ n है तो एक कम यहाँ है, r है तो एक कम यहाँ है, तो हम एक का काम करेंगे दूसरे को उसी के जैसे ऑपरेट करेंगे। चलिए जरा इधर देखिएगा जी, n प्लस 1 cr प्लस 1 डिवाइडेड बाई ncr ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ब्रेक करो, n प्लस 1 हो गया जी, n प्लस 1 इसमें फैक्टोरियल लगाइए, r प्लस 1 में फैक्टोरियल लगाइए, और ऊपर में से नीचे को माइनस करेंगे तो n माइनस r हो जाएगा। ठीक है जी, यही होगा, अरे यही होगा ना। मैं एक काम करता हूं, डिवाइड में ही रहने देते, स्पेस ज्यादा ले रहा है, यहाँ ncr है इक्वल टू है 11/6, यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो n प्लस 1 फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल, इसमें से माइनस करोगे तो n माइनस r, डिवाइड है तो डिवाइड n फैक्टोरियल, यहाँ पर है r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये हो गया 11/6। ठीक है जी, अब इसी को करो सिंप्लीफाई, देखो ये n प्लस 1 है, यहाँ n है, तो इसको एक कम कर लो, यहाँ लिखोगे कैसे n प्लस n+1 इंटू फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, ये r प्लस 1 को भी तोड़ लो तो r प्लस 1, ये फैक्टोरियल r हो गया, ये n माइनस r को रहने दीजिए, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर विल बी इन न्यूमरेटर, यहाँ हो गया n माइनस r डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 11/6। चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से, ये वाला दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया n+1 बाई r+1
इज इक्वल टू 11/6। यही बच गया जी, यही बच गया ना। एक आपके पास एक इक्वेशन हो गया। इसी तरह से सिमिलरिटी हमने क्या देखा, तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आया वह इतना अपॉन इतना आया, अगर इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो इसी तरह से अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगा n/r इज इक्वल टू 6/3, ऐसे आएगा। सिमिलरली अब जरा एक बात बताओ, इसको कट कर दोगे तो ये 2 हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 2r। अब इसमें आप n के जगह पर 2r रख दो, r की वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर आ जाइए जरा, इधर देखिएगा, यहां पर n के जगह पर लिखोगे 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस 1 इक्वल टू 11/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए आप जरा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, ये आएगा 6 गुना 2 12, यहां पर लिख रहा हूं 12r प्लस 6 इज इक्वल टू 11r प्लस 11, ऐसे आएगा। 11r को इधर भेज दो तो r इज इक्वल टू 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, और ये हमारा आंसर हो। तो ये हो गया, आंसर इज r इक्वल टू 5। r इक्वल टू 5 पूछ रहा है n और r इक्वल टू 5 आ गया बेटा, r इक्वल टू 5 है, वो ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में है। अब यहां पर रखिएगा n के जगह पर, तो यहां पर n की वैल्यू रख दो, तो इसलिए n इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो 10 है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो गया। अच्छे इधर ध्यान से देखिएगा जी, ये फार्मूला है बच्चे, ये दोनों के दोनों सेम हो और इस दोनों का डिफरेंस 1 हो तो क्या लिखते हैं, ये फार्मूला है बच्चे, ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है वो जरा देखिएगा, फार्मूला ये है, एक ज्यादा अगर हो ऐसे NCR माइनस 1, ये दोनों का दोनों इक्वल होगा, इस दोनों का डिफरेंस 1 हो तो हम 1 बढ़ा देते हैं यहाँ पर, और R और R माइनस 1 में जो बड़ा होगा वो नीचे लिखते हैं। तो इसी फार्मूला के तहत इसको हम लोग क्या लिखेंगे, n-1 है, इसमें 1 ज्यादा कर देंगे, और r और r माइनस 1 में ज्यादा कौन है, r है, तो r, तो ये हो गया NCR और ये हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, 21 नंबर सवाल। बच्चे क्लास में मैंने बताया था, फिर भी बता रहा हूं, NCR है तो NCR, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2, ऐसे 2 बार लिख सकते हैं। अब जरा देखोगे, इस दोनों को एक साथ कर लो, इस दोनों को एक साथ कर लो, इस दोनों को एक साथ कर लो और फिर काम कर लो। ठीक है ना जी। तो बच्चे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये दोनों का दोनों सेम है, इस दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे और जो ज्यादा होगा वो नीचे लिख देंगे, तो n+1 CR हो गए। और इसके बदला में क्या लिखोगे, इस वाले के केस में क्या लिखोगे बताओ, तो यहाँ भी वही सेम कहानी, n+1, r-1 और r-2 में ज्यादा है r-1, तो ये लिख दिया। अब फिर वही सेम कहानी, ये दोनों के दोनों सेम है, इस दोनों का डिफरेंस 1 है, तो हम इसमें 1 बढ़ा देंगे, तो n+1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे, और इसमें ज्यादा कौन है, r है, तो r है, तो आंसर हो गया n+2 CR। आंसर हो गया n+2 CR, n+2 CR, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका हो गया जी। अब आपको टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, कहता हाउ मेनी नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 1000 कैन बी मेड बाय, देखो बेटा नॉट एक्सीडिंग 1000 मतलब 1000 तो हो बट 1000 से बड़ा नहीं हो, 1000 कभी नहीं बनेगा क्योंकि देयर इज नो जीरो इन दिस ग्रुप, इसलिए 1000 तो बनेगा ही नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, टोटल नंबर्स जो लिखेंगे, टोटल नंबर्स मतलब हो गया 1 डिजिट नंबर प्लस 2 डिजिट नंबर्स प्लस 3 डिजिट नंबर्स, यही 3 नंबर होंगे जो 1000 से कम होंगे। ठीक है जी, 4 डिजिट का 1000 नंबर नहीं बनेगा, तो 1 डिजिट वाले टोटल 9 है, तो ये हो गया हमारा 9 एक बॉक्स।
2 डिजिट के लिए आप 2 बॉक्स बनाओगे और 3 डिजिट वाले के लिए 3 बॉक्स बनाओगे। बना दिया। अब जरा बताओ इसके लिए 9 ऑप्शन, ये रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो 9 इसके लिए 8, 9 8 7, टोटल कितना होगा 9, 9 इंटू 8 72, 72 इंटू 7, 72 इंटू 7 इक्वल टू हो गया 504, 504 में जोड़ दो प्लस 72 प्लस 9 इज इक्वल टू 585, ये हो गया 585। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। एक क्वेश्चन में है अगला, और ये है फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर्स काउंट इतना। बेटा एक बात जरा सुनो, जैसे ऊपर किया वैसे यहाँ करना है। 1 डिजिट इवन नंबर, सबसे पहले है 1 डिजिट इवन नंबर, ये भी बताया था 1 डिजिट इवन नंबर। बेटा सिर्फ 2 ही है, 2 है और एक 4 है, 2 हो गया। अभी 2 डिजिट इवन नंबर, यहां पर 0 है, तो जब कभी भी ऐसा काम करना होगा तो 0 का काम अलग करिएगा और बाकी का काम अलग करेंगे। ठीक है जी। एक बात जरा सुनो, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 0 है तो वह नंबर इवन होगा। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 4 6 8 में से कोई भी है तो वह इवन होगा। यहाँ पर हमारे पास 0 है, 0 का काम जब कभी भी अगर काम करना हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अलग कीजिए, बाकी का काम अलग करेंगे। तो आप 0 को यहाँ पर फिक्स कर दो, ये 1 हो गया। आपको 0 फिक्स कर दिया तो 0 यूज में अब नहीं है। हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, तो यहाँ की परमुटेशन 4 होगी। अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कौन कौन होगा, तो 2 होगा या 4 होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है इसलिए इसकी परमुटेशन 2 हो गया। लेकिन एक बात जरा बताओ, इस दोनों में से मान लेते हैं कि यह नंबर यहाँ पर चला गया, तब इसमें का हमारे पास बच गया 2 और बाकी को जो 0 1 3 बच गया वो है 0 है 1 है 2 है 3, ये 4 है। लेकिन इस प्लेस पर 0 यूज नहीं हो सकता, इसलिए इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 1 4, 3 गुना 2 6 इक्वल टू 10। तो 2 डिजिट के इवन नंबर हमारे 10 बनेंगे। इसी तरह से 3 डिजिट का बनाइए, 3 डिजिट इवन नंबर्स, तो आप 0 के लिए अलग करोगे, 0 को यहां पर फिक्स कर दो, अब बाकी के लिए अलग कर दोगे। ये हो गया 2 और 4 के लिए, जैसे ऊपर किया वैसे यहां करेंगे। 0 को आपने फिक्स कर दिया, परमुटेशन 1 हो गया, तो कितना बचेगा 4 3। अब यहाँ पर 2 और 4, यहाँ की परमुटेशन 2 होगी। अब जरा देखोगे 4 अंकों में से एक अंक यहाँ चला गया, 2 4 में से कोई एक चला गया, अब बच गए हमारे पास 4 अंक। 4 में एक 0 भी है, तो यहाँ पर 0 नहीं जा सकता, तो यहाँ की परमुटेशन 3। अब जरा आप ही बताइए मुझे कि टोटल आपके पास कितने डिजिट्स है, 5 डिजिट है, इसमें से एक यहाँ चला गया, तो बच गया कितना 3, तो यहाँ की परमुटेशन 3 जोड़िए। 4 गुना 3 12 हो गया, ये हो गया 9 गुना 2 18, 12 18 30 हो गया। इसी तरह से 4 डिजिट नंबर, इसमें एक क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो इसलिए जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकते हैं, सारा बनाएंगे। अब जरा देखोगे 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट इवन नंबर, तो 4 बॉक्स बना दिया हमने, 1 2 3, 0 के लिए 1 2 3, ये हो गया जी 0 के लिए। अब करो ऐसे, तो 0 के यहाँ पर फिक्स कर दो, तो 1 हो गया, तो यहाँ 4 होगा 3 होगा 2 होगा, यहाँ पर 2 हो सकता है चाहे 4 हो सकता है, यहाँ की परमुटेशन 2, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ की परमुटेशन 3। तो बच गए टोटल कितने हमारे पास, टोटल 5 डिजिट है, उसमें से एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 निकल गया, 3 बच गया, तो यहाँ की परमुटेशन 3, यहाँ की 2। टोटल कितने हो गए बच्चे, 4 गुना 3 12 गुना 2 24, 24 प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और ये हो गया आपका 60। इसी तरह से 5 डिजिट का बनाओगे तो हमारे पास 5 बॉक्स होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर 0 को फिक्स करोगे तो इसकी परमुटेशन यहाँ पर 2 और 4 होगा,
इसकी परमुटेशन क्या होगा, तो इसकी हो जाएगा 0 का फिक्स 1, यहाँ 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 3 होगा। टोटल 5 अंक है, उसमें से एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो बच गया 3, फिर 2, फिर 1। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना होगा, 24 प्लस 36, ये हो गया 60। तो टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, सारे को जोड़ दीजिए। ये है पहला वाला में 2, दूसरा 2 डिजिट नंबर में 10, 3 डिजिट नंबर में 30, 4 डिजिट नंबर में 60, 5 डिजिट नंबर में 60, सबको जोड़िए 162। ठीक है, 120, हाँ 162। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स इतना, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। बेटा जैसे अभी बताया था ठीक उसी तरह से ये सवाल बनेगा। कैसे बनेगा एक बार जरा सुनिएगा। 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 बॉक्स बनाइए, 1 2 3, लेकिन इसमें 0 है तो 0 का काम अलग, अब बाकी का काम अलग करोगे। 4 डिजिट नंबर 1 2 3, 4 डिजिट बन गया। अब यहां पर 0 को फिक्स करोगे तो इसकी परमुटेशन हो गया 1, 0 आउट। अब बच गया कितना, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी परमुटेशन 6, फिर 5, फिर 4, इतना हो गया। अब जब ये 0 का काम जब हो गया, तब अब आप इस प्लेस पर क्या रख सकते हो, 2 चाहे 4 चाहे 6, 2 4 6, तो इसकी परमुटेशन हो गई 3। टोटल हमारे पास 7 डिजिट है बेटा, यहां से लेकर यहां तक 7 डिजिट है। एक यहां चला गया, बच गया 6, उस 6 में 0 भी है, बट 0 कैन नॉट बी यूज्ड एट दिस प्लेस, देयरफॉर यहां की परमुटेशन 5 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल है 7 डिजिट, इसमें से एक यहां 2 आउट, तो बच्चे कितने, 5, तो यहां की परमुटेशन होगा 5, यहां 4। ठीक है, डाउट्स क्लास है बच्चे, डाउट्स क्लास थोड़ा स्पीडली होता है, इसलिए आप जरा समझिए। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होगा जी, 30, 4 गुना 6, ये कितना होगा 120, ये कितना होगा 300, ये हो गया 420। तो आंसर इज 420। आंसर कितना हो गया, 420 हो गया। आंसर इज 420। ठीक है, आंसर इज 420। क्लियर। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखोगे देखोगे देखोगे। ठीक है, इधर ध्यान से 1 मिनट रुकिए। हेलो, आपको पढ़ो, अभी क्लास लेता है, अभी क्लास में, अभी क्लास में। ओके, हेलो। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, ये है आपके टाइप 6, टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे एक बात जरा सुनोगे, ये है 12 क्वेश्चन है, सभी में एस नो 2 ऑप्शन ही है। तो चलो तो बताओ, पहला क्वेश्चन है तो इसमें एस होगा चाहे नो होगा, इसी दोनों में से कोई एक पर टिक लगाओ। दूसरा में है एस, ये है नो। तीसरा क्वेश्चन में है एस नो, ये हो गया 12वां क्वेश्चन है, इसमें भी एस नो लिखा हुआ है। तो जरा बताओ बच्चे, आप टिक लगाओगे या तो इस पर टिक लगाओगे चाहे यहां टिक लगाओगे, तो आपके दिमाग में कितने आंसर आएंगे, 2। इसी दोनों में से कोई एक पर टिक लगाओगे, इसलिए परमुटेशन 2। इसकी जब आंसर करोगे दूसरे वाले, या तो इस पर टिक लगाओगे चाहे इस पर टिक लगाओगे, तो आपके पास चॉइसेस कितने हैं, 2। इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल इज इक्वल टू सभी की परमुटेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 टाइम्स, इज इक्वल टू 2 पे पावर 12। ये 2 पे पावर पावर इक्वल टू कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4096, 4096। तो आंसर इज 4096। ये आपका आंसर हो गया जी। अब है आपका टाइप 6, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर है 7।
बच्चे एक बात जरा सुनो, यहाँ कहता है 17 बिलियर्ड बॉल्स, ये 6 ऑफ देम आर ब्लैक। बेटा एक बात जरा सुनो, 17 में 7 ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, 4 5 6 7। रेड में है बेटे, रेड में है हमारे 6 रेड है, तो रेड हो गया, रेड हो गया, 4 3 4 5 6। और व्हाइट है, व्हाइट में कितना है, तो व्हाइट में आपके हैं 4, तो व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया, व्हाइट हो गया 4। अब बताइए टोटल आपके पास टोटल 17 है, इसमें से ये 7 जो है सिमिलर है तो 7 फैक्टोरियल, ये 6 सिमिलर है इसलिए 6 फैक्टोरियल, ये 4 सिमिलर है इसलिए 4 फैक्टोरियल। ये आपके आंसर हो गए, आप इसको सिंप्लीफाई करिए। बिलियर्ड बॉल्स, ये जो 7 ब्लैक कलर का है वो क्या होता है, सिमिलर ही तो होता है, इसलिए हम ऐसे करेंगे। यहां पर जरा देखिएगा जी, क्वेश्चन भी कहता है कि 10 इंडियन, 5 अमेरिकन, 5 अंग्रेज हैं, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज इन रो सो दैट ऑल द पर्संस ऑफ द सेम नेशनैलिटी सीट टुगेदर। जब भी टुगेदर की बात हो तो मैंने बोला था कि बॉक्स में रखोगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनको सभी इंडियन को एक बॉक्स में डाल दिए, सभी 5 अमेरिकन को दूसरे बॉक्स में डाल दो, सभी 5 अंग्रेज को दूसरे बॉक्स में डाल दो। अब हमारे पास बॉक्सेस हो गए, ठीक है, 3 हो गए। तो हम इस कितने बॉक्स को कितने तरह से अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर बॉक्स को कितने तरह से अरेंज करेंगे, 3 फैक्टोरियल तरह से। इंडियन को कितने तरह से अरेंज करेंगे, इंडियन हमारे जहां भी होंगे वो भी तो आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो फैक्टोरियल 10 तरह से। अमेरिकन कितने तरह से इंटरचेंज करेंगे, ये भी आपस में है 5 है तो 5 फैक्टोरियल। ये अंग्रेज कितने तरह से इंटरचेंज करेंगे, तो ये अंग्रेज जो है वो भी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल इज इक्वल टू सभी को मल्टीप्लाई करोगे, 3 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो ये हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन में है 3 नंबर, ये कहता है 20 बुक्स है, 4 है अलग अलग, देखोगे एक किताब एक है, एक एक किताब है, ये है 4 किताबें। एक ऐसा किताब है जिसके 8 वॉल्यूम है, वॉल्यूम बच्चे, वॉल्यूम, वॉल्यूम समझते हो जी, किताब का नाम सेम है लेकिन किताबें सभी अलग अलग हैं। इस सभी 8 वॉल्यूम के किताब को एक साथ रखना है, यहां पर एक साथ रखना ऐसे। ये 5 किताब है ना, ये 5 किताब, वो है अलग दूसरे टाइप का, उसको भी एक साथ रखना है। तो उसको एक साथ रखना है तो क्या रखोगे, ये पांचों को हमें एक साथ रखना है। और ये 3 किताब है वो अलग टाइप का है, उसकी भी 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम और कॉपी में अंतर होता है, कॉपी मतलब सिमिलर, वॉल्यूम मतलब डिफरेंट। तो यहां पर जरा देखिएगा जी, 3 है तो 3 ये वाला होगा। अब आप बताइए, ये आपके पास ये सभी के सभी एक साथ होना चाहिए, तो इसको एक डब्बा में बंद कर दो। ये भी किताब एक साथ होना चाहिए, इसको भी एक बंडल बनाकर बांध दो। और ये 3 किताब भी एक साथ होना चाहिए, तो इसको भी एक बंडल में डाल दो। अब हमारे पास कितने सामान हो गए बच्चे, तो हमारे पास अरेंज करने के लिए एक, ये सब अकेला अकेला है किताब, एक एक किताब है, तो हमारे पास अरेंज करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए 7 फैक्टोरियल हो। लेकिन बेटे एक बात जरा बताओ, इस बंडल के भीतर जो 8 किताब है ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, कितने तरह से, तो फैक्टोरियल 8 तरह से। इस बंडल के भीतर 5 किताब है, ये पांचों के पांचों किताब आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कितने तरह से, फैक्टोरियल 5 तरह से। अब यहाँ पर 3 किताब है, ये आपस में कितने तरह से इंटरचेंज करेंगे, फैक्टोरियल 3 तरह से। और ये हो गया आपका आंसर, 7 8 5 3, 7 8 5 3, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया जी। ये हो गया आपका टाइप 8 में ये सवाल है आपके, जो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ रो सो दैट ऑल 4 गर्ल्स आर टुगेदर। तो बेटे इस टाइप का क्वेश्चन बताया था ना, ये सभी गर्ल्स एक साथ होते हैं, इसको एक डब्बा में बंद कर दो, इसको एक यूनिट मानो, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल देखोगे 6 लड़के हैं, मतलब लड़के 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6, और एक डब्बा है, एक डब्बा एक्स मान लो ये है,
तो हमारे पास कितने तरह से अरेंज हो जाएंगे? तो हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 और एक डब्बा 7, तो फैक्टोरियल 7 तरह से, फैक्टोरियल 7 तरह से। लेकिन इसके भीतर जो 4 लड़के यहाँ है वो आपस में कितने तरह से इंटरचेंज होंगे? फैक्टोरियल 4 तरह से। ये भी तो आपस में जहां रहेंगे अपने में आप में चेंज होगी। तो ये फैक्टोरियल 4 तरह से, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगी। ठीक है, यहां पर जरा देखिएगा जी, क्वेश्चन में है, कहता है how many words can be formed with the letter of the word oriental so that A and E always occupy odd place? चलिए जी, ए और ई को टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 8 जगह बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है 8 जगह हमने बना दिया। इस 8 जगह में से क्या कहते हैं, अब जरा एक बात जरा सुनो, ए और ई ऑड प्लेस पर हो तो कहां कहां हो? इसके लिए ऑड प्लेस का जगह ए वाला है, ये हमारे पास है। अब चलिए जरा एक बात बताइएगा, तो परमुटेशन ऑफ फॉर ए एंड ई, परमुटेशंस ऑफ ए एंड ई, ये कितना होगा बच्चे? 4 जगह है, उसमें से 2 ही हम यूज करेंगे ना, 2 ही यूज कर पाएंगे ना, क्योंकि ए और ई तो 2 ही है। लेकिन देयर आर 4 प्लेसेस फॉर ए एंड ई, तो 4, ठीक है, 2 आउट ऑफ 4 विल बी यूज्ड। तो यहाँ पर 4p2 का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इक्वल टू हो गया 12। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा, रेस्ट, परमुटेशन ऑफ रेस्ट, परमुटेशंस ऑफ रेस्ट लेटर्स, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? यहां पर हमारे पास टोटल 8 है, इसमें से 2 हट गया तो बच गया 6, तो इसकी परमुटेशन 6 होगा, मतलब 720 हो जाएगा। तो टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? इज इक्वल टू 12O और 720A, तो 12 इंटू 720, ये हो गया 8640, 8640, तो आंसर इज 8640। ठीक है, आंसर इज 8640। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनो, आपने ये पूछा है टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 14, कहता है क्या, there are 3 blue balls, 4 red balls and 5 green balls, in how many ways can they be arranged in a row? ठीक है जी, can be arranged in a row, तो चलिए जरा एक बात बताइए, एक लाइन में हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं? तो 3 4 7 5 12, ये 12 तो हो गए जी, तो हम 12 फैक्टोरियल लिख देंगे, 12 फैक्टोरियल लिखेंगे ना। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, लेकिन बेटे एक बात जरा सुनिएगा कि ये पेपर में भी आया हुआ है, ये 3 ब्लू बॉल है वह सिमिलर होगा तो 3 फैक्टोरियल, ये 4 रेड बॉल है तो वो चारों सिमिलर होगा, और ये 5 ग्रीन है तो पांचों के 5 सिमिलर होगा। इसको जरा आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 27720, 27,720, अरे हो गया ऑप्शन बी, और इस तरह से इसका हमारा आंसर हो गया। बच्चे अब टाइप 9 का है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है, एक बात जरा सुनोगे, ये मिलियन फॉर्म, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, 7 डिजिट का एक मिलियन होता है बच्चे। 6 डिजिट अगर 0 से स्टार्ट होगा तो वो 6 डिजिट का हो जाएगा, तो मिलियन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इससे टोटल कितने नंबर्स बनेंगे? टोटल नंबर्स इज इक्वल टू, ये देखो बेटे, ये सभी के सभी, ये हो गया जी 4 है 5 है 5 है 0 है 4 है 5 है 3 है, इसकी इसमें से 0 से स्टार्ट होने वाला
जीरो को फर्स्ट प्लेस पर फिक्स कर दो, जीरो को फिक्स कर दो। इससे स्टार्ट होने वाले सारे नंबर को माइनस कर दो, तो जो बच जाएगा वो 1 मिलियन से ज्यादा वाला नंबर बच जाएगा। तो हमारे पास इसमें कौन कौन बचेगा, जीरो तो आउट हो गया, तो अब बचेगा हमारे पास 4 बच गया, 5 बच गया, 5 बच गया, फिर 4, फिर 5, फिर 3, ऐसे हो गया। अब चलते हैं जरा टोटल करते हैं हम लोग। इसमें है टोटल 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल हो गया। उसके बाद है 4 कितने बार है, 2 बार। ये 5 कितने बार है, 3 बार। और तो कोई नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पर जीरो को जब फिक्स करोगे तो इसकी परमुटेशन 1 हो जाए, ये 1 हो गया। बाकी हमारे पास यहां से लेकर यहां तक 6 अंक है, तो 6 फैक्टोरियल। इसमें 4 2 बार है और 5 3 बार है। माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे 7 फैक्टोरियल होता है 5040 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 420, ये आ गया 420। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, 6 फैक्टोरियल होता है 720 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, ये हो गया 60। तो ये 60 हो गया, 60 माइनस कर दो, ये हो गया 360, ये आ गया जी 360, ऑप्शन सी बी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, क्वेश्चन है 4 5 और 6 तीनों एक दूसरे से अटैच्ड है, इसलिए हमें एक एक सवाल को करनी पड़ेगी। कैसे कैसे करनी पड़ेगी, अरेंज है, ये अरेंज है। आर नेवर कम टुगेदर, तो बेटा गैप रूल लगा दो, यहां पर गैप रूल आप लगा दीजिए, ठीक है। तो अरेंज में ए हो गया, आर को छोड़ दो, ए हो गया, एन हो गया, जी हो गया और ई हो गया, यही हो गया ना। तो अब जरा देखोगे इसको हम कितने तरह से अरेंज करेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे कितने तरह से, तो इसको अरेंज करेंगे, हमारे पास 5 है तो 5 फैक्टोरियल, इसमें से ए 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, इतना हो गया, इनटू ए तो हो गया इसका। अब उसके बाद जरा देखोगे हमारे पास जो आर है उसके लिए, तो हमारे पास आर के लिए जगह है 1 2 3 4 5 6, ये 6 जगह है। इस 6 जगह में से हमें 2 ही चाहिए क्योंकि आर 2 है, लेकिन ये दोनों के दोनों आर सिमिलर है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। अब सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल 120, 2 फैक्टोरियल 2, 6p2 का मतलब पहला 2 फैक्टर 6 इंटू 5, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये हो गया आपका 60, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 60 इंटू 15, कितना होगा 900, ये आपका आंसर हो गया जी 900। तो ये हो गया जी हमारा 900, ठीक है, आंसर इज 900, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर है 5, कहता है अरेंज वर्ड वही है बी अरेंज सो दैट टू एज आर टुगेदर बट नॉट टू आर, दोनों ए तो एक साथ हो बट दोनों आर एक साथ न हो। तो कोई बात नहीं है, दोनों ए को एक साथ एक डब्बा में बंद कर दो, ये दोनों ए को हम एक डब्बा में बंद कर दिए, आर को छोड़ दीजिए, ए हो गया, अब एन हो गया, फिर जी हो गया, फिर ई हो गया। अब जरा एक बात बताइए, आपके पास कितने समान है, तो आपके पास 1 2 3 4 समान है, तो आप इसकी फैक्टोरियल 4 तरह से करेंगे। इस 4 में है 4 तो हो गया जी, ये 4 हो गया, ये इसको 1 मानोगे, 2 3 4 4 फैक्टोरियल, इसमें से कोई सिमिलर नहीं है तो 4 फैक्टोरियल में किसी से हम डिवाइड नहीं करेंगे। यह ए जो इस डब्बा के अंदर है वो आपस में इंटरचेंज करेगा फैक्टोरियल 2 तरह से, लेकिन ये दोनों का दोनों ए सेम है इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो। बेटा इसका तो काम हो गया। अब हमारे पास कौन बच गया, तब हमारे पास बच गया आर के लिए, आर एक साथ नहीं होना चाहिए, तो यहां पर आर के लिए 1 2 3 4 5 जगह है, तो आर के लिए 5 जगह है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, इसके लिए 5 में से आर हमारे पास 2 ही है तो 2। अब ये दोनों का दोनों आर सिमिलर है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते। अब सिंप्लीफाई करिए जी, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया 24,
5p2 का मतलब 5 इंटू 4, 2 फैक्टोरियल हो गया 2। कितना होगा जी, सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, ये हो गया 240। तो आंसर इज 240, इसका ये हो गया। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो करा है उसी को मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी। ये क्वेश्चन में कहता है कि अरेंज इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड सो दैट नीदर द टू एज नॉर द टू आर्स आर टुगेदर। न ही दोनों ए एक साथ हो, न ही दोनों आर एक साथ हो, ये सवाल करता है। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, दोनों आर एक साथ नहीं है, टू आर्स नॉट टुगेदर, ये दोनों आर एक साथ नहीं है। इस तरह के हमारे टोटल 900 वर्ड्स बने। कितने वर्ड्स बने हैं, 900 वर्ड्स बने। बेटा ये 900 वर्ड्स को अगर हम बाइफरकेट करें, 900 वर्ड्स को हम बाइफरकेट करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 900 वर्ड को हम तोड़ें तो ये 900 वर्ड में सभी जितने भी वर्ड्स है उसमें दोनों आर एक साथ नहीं है, दोनों आर एक साथ नहीं है। लेकिन बेटे एक बात जरा बताओ कि इस 900 वर्ड्स में ए के बारे में कुछ भी जिक्र हमने नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि इस 900 वर्ड में कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें दोनों आर एक साथ होंगे, सॉरी दोनों ए एक साथ होंगे, और कुछ में दोनों ए एक साथ नहीं होंगे। ये दो टाइप का वर्ड बनेगा। मतलब दोनों ए एक साथ होंगे और ये दोनों ए एक साथ नहीं होंगे, दोनों ए एक साथ नहीं होंगे। यही दो तरह का काम होगा ना जी। यहां पर जरा देखोगे दोनों आर एक साथ, एक टोटल 900 वर्ड्स बना है जिसमें दोनों आर एक साथ नहीं है, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा बताओ इसमें दोनों आर एक साथ नहीं है, मैंने लिख दिया। ए के बारे में अगर सोचोगे, ए के बारे में क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ए के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इस 900 वर्ड में कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें दोनों ए एक साथ होंगे और कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें दोनों ए एक साथ नहीं होंगे। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, तो यहां पर अब आप ही बताइए कि दोनों ए एक साथ होंगे और दोनों आर एक साथ नहीं होंगे। इस तरह का टोटल आपने क्वेश्चन नंबर 5 में 240 वर्ड बनाया है। इन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बनाया है ना। अब एक बात बताओ, इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो हमारे पास ये वाला बच्चा, तो यहां पर क्या बचेगा, 900 माइनस 240 इक्वल टू 660। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है बच्चे, हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑड, उसमें से ऑड कितना है। तो बच्चे 7 डिजिट नंबर बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का है ही, तो 7 हो गया। इसमें से बच्चे ये 2 जो है वह 3 बार रिपीटेड है तो 3 फैक्टोरियल, ये 3 दो बार रिपीटेड है तो ये हो गया। इसका आंसर ये हो गया जी, पहले वाले का आंसर ये हो गया। ये कितना होगा जी, 7 फैक्टोरियल होता है 5040 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 2 420। ये पहले वाले का आंसर तो आपका 420 हो गया। ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट। अब इसमें से कहता है कितने ऑड है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को देखने के बाद देखते हैं, सिर्फ ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर बनाने वाला सिर्फ 2 है, बाकी सब ऑड नंबर ही बनाएगा। तो हम ऑड नंबर जरा बताएंगे, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ये कितने बनाएंगे। तो इस टोटल में से अगर हम इवन नंबर को माइनस कर दें तो हमारा ऑड नंबर बनेगा। तो जरा टोटल तो आपके पास 420 है, इवन नंबर कौन बनेगा जरा देखिएगा जी। ये आपके पास जितने भी डिजिट्स हैं
उसमें से हमने ले लिया एक, ले लिया, और एक यहां पर हमने 2 फिक्स कर दिया, तो सारा का सारा हमारा इवन नंबर बन जाएगा। इस जगह की परमुटेशन हो गई 1। अब हमारे पास बाकी बच गया कौन, 2 2 ही बार बच गया, 3 2 बार बच गया, और 1 5 बच गया। यही हो गया जी। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया 420 माइनस यहां से लेकर यहां तक कितने हैं जी, 2 2 4 और 2 6, 6 फैक्टोरियल। इसमें से 2 2 बार है, 3 2 बार है, और इसकी परमुटेशन 1। माइनस कर दो, जो आएगा वो आंसर होगा। ये हो गया 420 माइनस ये हो गया 600 720 बाई 4, 720 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 180, माइनस कर दो 420, ये हो गया 240, तो आंसर इज 240। तो ऑप्शन ए में है बच्चे 420 400, दोनों में यही सेम दिया हुआ है। आप इसमें से किसी एक को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ए ठीक है तो सी गलत है, या सी ठीक है तो ये गलत है, दोनों में से किसी एक को गलत बनाना पड़ेगा। ये 340 कर दो तो ऑप्शन ए ठीक हो। अब चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पर। पहले लाइन से कहा था ऑल एल्स डोंट कम टुगेदर, तीनों का तीनों एक साथ नहीं हो, 3 में से 2 एक साथ हो सकता है, तीनों का तीनों अलग अलग हो सकता है, बट तीनों एक साथ ना हो। ये कहता है ऑल 3 एल्स। तो ऐसा करते हैं, टोटल में से 3 एल्स टुगेदर, इसको माइनस कर दे तो हमारे पास बच जाएगा कि कोई भी एल एक साथ नहीं होगा, या 3 में से 2 एक साथ होगा, तीनों का तीनों एक साथ नहीं होगा। तो टोटल पैरेलल वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं जी, तो पैरेलल वर्ड में है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल हो गया। इसमें से ए कितने बार है, 2 बार, यहाँ एल कितने बार है, 3 बार, और ए आर डबल नहीं है, ई डबल नहीं है, पी डबल नहीं, ठीक है। तीनों एल एक साथ होना चाहिए, तो तीनों एल को एक डब्बा में बंद कर दो। बाकी कौन बच गया, अब हमारे पास बच गया पी बच गया, ए बच गया, ए बच गया, पी बच गया, ए बच गया, आर बच गया, पी ए आर ए ई बच गया ना जी, हमारे पास ए बच गया। तो अब जल्दी से बताइएगा जी, ये हो गया 8 फैक्टोरियल हो गया 40,320, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल हो गया 6। अब हमारे पास जरा देखोगे, ये हमारे पास कितने समान हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल तो ये हो गए। इस 6 में ए 2 बार है सिमिलर, तो 2 फैक्टोरियल। ये तीनों के तीनों आपस में इंटरचेंज करेंगे, 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये तीनों सिमिलर है इसलिए फैक्टोरियल 3 से डिवाइड। अब सिंप्लीफाई करिए ना, कितना आता है, ये दोनों खत्म हो गए। ये हो गया आपका 40,320 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू हो गया 3360 माइनस ये हो गया 720 बाई 2 360, ये आपका आंसर आ गया 3000। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3000 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी सो दैट ऑल द वोवेल्स आर टुगेदर, सभी वोवेल्स एक साथ हो तो कोई बात नहीं, सभी वोवेल को एक डब्बा में बंद कर दो। वोवेल्स को कौन कौन है, यू है, फिर उसके बाद आई है, ई है, ई के बाद फिर आई है, ये है एक साथ, वाई, वाई जो है वह वोवेल नहीं है, ये एक साथ होना चाहिए। तो बाकी कौन बच गया, हमारे पास बाकी बच गया एन ई आर एस टी वाई, ये हमारे पास बच गया। तो हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे इस तरह से, तो एक बात जरा बताइएगा, हमारे पास एक डब्बा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो यहाँ 7 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन इस 7 फैक्टोरियल में कोई भी अल्फाबेट सिमिलर नहीं है, इसमें एन बी आर एस टी वाई इसमें कोई सिमिलर नहीं है, ये तो डब्बा है।
अब आइए जी, ये जो डब्बा के अंदर 4 अल्फाबेट है, वॉवेल है, वो आपस में इंटरचेंज करेंगे कितने तरह से? तो फैक्टोरियल 4 तरह से। इसमें आई 2 बार रिपीटेड है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल 5040 इंटू 4 फैक्टोरियल 24, 24/2 इक्वल टू 12। ये हो गया 60,480, 60,480, 60,480। यार तो कहीं भी नहीं है, ये ऑप्शन सी में है बच्चे। ये आपका आ गया 7 फैक्टोरियल, 24/2 ते 12 होता है, तो ये हो गया ऑप्शन सी। तो आंसर इज ऑप्शन सी। बच्चे ये सारे सवाल मैंने आपके बता दिए। अब है इस टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा देखते हैं बच्चे। कहता है 18 गेस्ट है, हाफ ऑन ईच साइड ऑफ द लॉन्ग टेबल। 4 particular guests desire to sit on one particular side and 3 others on other side. Determine the number of ways in which the seating arrangement can be made. तो बच्चे एक मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास टेबल। टेबल में है 18 गेस्ट में से 9 गेस्ट तो इधर बैठेंगे, 9 गेस्ट इधर बैठेंगे। लेकिन इस 18 गेस्ट में से कहता है कि भाई 4 गेस्ट जो है ये वह इधर ही बैठेंगे, ये 4 गेस्ट इधर ही बैठेंगे और 3 गेस्ट जो है वह इधर ही बैठेंगे, 1 इधर बैठेंगे। एक क्वेश्चन बोलता है, ठीक है जी, 3 है दूसरे साइड में बैठेंगे, क्लियर। तो 4 और 3 7 गेस्ट हो गया। अब हमारे पास बचा कौन? इस साइड में हमें 4 गेस्ट बच गए, 5 और चाहिए। तो टोटल हमारे पास रेस्ट कितने बच गए जिसको बैठाना है? 18 में से 4 एक तरफ और 3 एक तरफ, तो बच गए 7, 11 गेस्ट बच गए, 11 गेस्ट बच गए। और इसमें से ही हमको अब चुनाव करनी है। तो बताइए 9 गेस्ट में से 4 तो ये बैठ गए, इधर और कितना चाहिए? तो इस साइड में से 11 में से मुझे 5 और चाहिए, तो 11 में से हम 5 इधर बैठा देंगे। अब बच गए 11 माइनस 5 6, और ये जो 3 इधर बैठा हुआ है तो 6 और चाहिए, तो 6 में से 6 इधर बैठा देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल वेज सीटिंग अरेंजमेंट कितना हो जाएगा जरा देखिएगा जी। ये हो जाएगा 11C5 इंटू 6C6, नहीं जी 11C5 हो गया इस साइड वाला। इस साइड में कितने लोग हैं? तो 5 और 4 9, 9 लोग हैं। ये 9 लोग हैं वह इस साइड में अपने आप में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, अब हमारे पास इस साइड में क्या क्या हालचाल है भाई? 6C6, इधर का तो हमारा 6C6 हो गया। और इस साइड में कितने लोग हैं? 3A और 6A, 9 लोग इस साइड में हैं। ये 9 लोग इस साइड में कितने तरह से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 9 तरह से। बेटा ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। तोड़ दीजिए इसको, आंसर आ जाएगा 11, यहां पर होगा 11 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 11 माइनस 5 6 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल है। ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, 1 है, ये 9 फैक्टोरियल है। तो ऑप्शन सी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, 2008 जून में पूछा हुआ है। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग के साथ साथ क्वेश्चन है। कहता है 6 persons A B C D E F are to be seated at a circular table. In how many ways can this be done if A must always have either B or C on the right hand side? सुनिए, A के राइट साइड में कौन होगा? A के राइट साइड में या तो B होगा, चाहे A के राइट साइड में C हो। ये पहला बात बोलता है A must always have either B or C on right side, ठीक है। B must always have either C or D। अब B के राइट साइड में कौन होगा? एक तो पहली बात ये हो गया, दूसरी बात ये हो गया B के राइट साइड में या तो C होगा, चाहे B के राइट साइड में या तो D होगा, ठीक है। ये हो गया जरा इधर। अब जरा एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा। ये हो गया। अब बेटा B से शुरुआत होने वाला है, यहां पर B है तो यहां पर B है,
तो या तो इस बी के बगल में सी कर दो, चाहे डी कर दो। तो इसी से हमारा बनता है ग्रुप, क्या बनता है जरा देखिएगा, इसी से हमारा बनेगा ऐसे ए बी सी होगा, चाहे ए बी डी होगा। ऐसे हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसके साथ हमारा क्या होगा बच्चे, ए सी तो है, लेकिन बी और सी में इस वाले में सी है, इसलिए हम इसको ले नहीं सकते। तो एसी के साथ अब बी डी हम ले सकते हैं, ऐसे ले सकते, यही कर सकते हैं ना जी। ए के बाद बी, बी के बाद सी हो सकता है, चाहे बी के बाद डी हो सकता है, इससे हम इसको मिला दिए। अब ए सी, तो सी तो बेटा यहां भी है, तो यहां भी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो ए के बाद सी होगा, बी के बाद डी होगा, तो ऐसे होगा। अब अरेंजमेंट का सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए। हमारे पास टोटल 6 है, ए बी सी हो गया, तो बचा कौन, सी। यहाँ डी बच गया, ई बच गया, एफ बच गया, और यहाँ क्या बच गया, ए बी डी है, तो कौन बच गया, सी बच गया। सी के बाद हो गया ई, और ई के बाद हो गया एफ, ऐसे बच गया। यहां पर जरा देखोगे, ए सी है, बी डी है, ए सी और बी डी है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन बच गए, ई बच गए, ई हो गया, और एफ हो गया, ये हो गया। अब इसकी अरेंजमेंट करिए, ये आपस में हमारे कितने तरह से इंटरचेंज होंगे, बोलिए। ठीक है जी, इतना हो गया जी। अब हमारे पास 6% ABCDEF सर्कुलर टेबल। अब जरा एक बात बताओ, सर्कल में बैठाना है, सर्कल में बैठाना है, तो किसी ना किसी एक को तो हमें फिक्स करना पड़ेगा ना। तो फिक्स करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या है, कितने समान है, 1 2 3 4, तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल कितना, 6। इसमें भी हमारे पास 4 समान है, 1 2 3 4, तो 4 में से 1 माइनस कर दो, तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल, ए बी हो गया 6। यहां पर इसकी भी सीटिंग अरेंजमेंट करना है सर्कुलर में, तो 1 2 3 4, तो हमारा क्या हो गया, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब हो गया 6। टोटल कितने हो गए जी, ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 18। तो आंसर इज 18, आंसर इज 18। ठीक है बच्चे, ये हो गया परमुटेशन। परमुटेशन के जितने भी आपके डाउट्स थे सारे मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास बच गए कॉम्बिनेशन के डाउट्स। कॉम्बिनेशन के डाउट्स जरा देखते हैं क्या है बच्चे। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पूछता है, 5 थिंग्स टेकन आउट ऑफ 12, वन पार्टिकुलर थिंग। बेटा ये भी सवाल क्लास में बताया हुआ, 12 सवाल है, इसमें से पार्टिकुलर ए है। पार्टिकुलर कितने हैं, एक समान, तो रेस्ट कितने बच गए, रेस्ट आपके 11 बच गए। रेस्ट आपके कितने बच गए, 11 बच गए। अब जरा देखिएगा जी, 5 समान लेना है जिसमें एक पार्टिकुलर हमेशा इंक्लूड हो, तो यहां पर कितना हो जाएगा जी, सिलेक्शन कितनी तरह से करोगे, तो इसको हमें लेना है। तो अब जब यह सिलेक्ट हो गया और 5 ही आदमी चाहिए, 5 में से एक आदमी सिलेक्ट हो गया, तो बचा कितना, 4। तो 4 मुझे यहां से लेना, 4 मुझे यहां से लेना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे, एक में एक ले लो और 11 में से 4 ले लो। ये तो हो गया इतना, ये हो गया सिलेक्शन ऑफ कितना थिंग्स। अब इसकी अरेंजमेंट करनी है, तो अरेंजमेंट में कितना है बच्चे, 1C1 11C4, ये तो हो गया। लेकिन हमने सिलेक्ट कितने समान किया है, 1 का 4 5, 5 समान को आपस में कितने तरह से इंटरचेंज करेंगे, तो फैक्टोरियल 5 तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आंसर। आपको रूल बताया गया था, कॉम्बिनेशन में परमुटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल परमुटेशन होगा। यहां ब्रेक कर दो, 1C1 1 हो गया, और 11C4 11 से शुरू करो, 4 फैक्टर 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल 24, ये हो गया 330 इंटू 5 फैक्टोरियल 120 इंटू 120 इक्वल टू आ गया 39,600
39,600, ये आ गया आपका 39,600, ऑप्शन सी करेक्ट। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 14। बेटा ये भी सवाल मैं आपको क्लास में बता रखा हूं क्या, आउट ऑफ 4 जेंट्स एंड 6 लेडीज ए कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड, फाइंड द नंबर ऑफ वेज द कमिटी कैन द नंबर ऑफ बी फॉर्म्ड। इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, एक लाइन 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है जी, एक लाइन 2 बार रिपीट हो चुका है। फॉर्म्ड, फाइंड द नंबर ऑफ वेज कैन बी फॉर्म्ड, a committee is to be formed यहां तक हटा दीजिए, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये कहता है आउट ऑफ 4 जेंट्स एंड 6 लेडीज ए कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड सच दैट इट कंप्राइजेस ऑफ एटलीस्ट 2 जेंट्स एंड एटलीस्ट 2 द नंबर ऑफ लेडीज शुड बी डबल ऑफ द जेंट्स। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जरा देखिएगा टोटल कितने हैं, तो बच्चे 4 जेंट्स हैं और कम से कम 2 जेंट्स चाहिए, तो जेंट्स लिख दिया और लेडीज लिख दिया। क्वेश्चन में कहता है भैया तो कम से कम 2 जेंट्स हो, तो लेडीज क्या हो, लेडीज एटलीस्ट डबल, एटलीस्ट डबल, ये हमारे लेडीज हो। तो 2 का डबल क्या होगा 4, तो मिनिमम 4 होना चाहिए, तो 4 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है, 2 के साथ 6 हो सकता है, लेडीज 6 है 7 नहीं हो सकता। तो हमारे या तो ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। या अब जरा ये बात बताइए, कम से कम कहता है 2 जेंट्स, तो 2 है तो 3 जेंट्स भी तो हो सकता है, तो 3 जेंट्स लोगे, तो 3 का डबल क्या होगा 6 होगा, तो मिनिमम 6 होगा, तो 6 हो गया। 6 से ज्यादा लेडीज तो है ही नहीं, तो इसलिए इस 3 के साथ 6 का ही बनेगा कॉम्बिनेशन। अब हमारा कहता है मिनिमम 2, तो 3 हो गया, 4 भी ले सकते हैं। अगर आप 4 लोगे तो यहां पर 8 होना चाहिए, बट लेडीज 8 तो है ही नहीं, इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं सेट होगा। अब इसी पर काम कर लीजिए, आप काम करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे, ये 4 में से 2 सिलेक्ट कर लो और 6 में से 4 सिंप्लीफाई करिए, 4 में से 2 सिलेक्ट करो और ये 6 में से 5 यहां पर लिखेंगे, 4 में से 2 4 है ना, 4 में से 2 और यहाँ 6 में से 6, यहाँ 4 में से 3 ले लो, 6 में से 6, सबको जोड़ दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। 4C2 कितना होता है जी 4C2, 4C2 6 होता है, 6C4 कितना होता है 15, 15 इंटू 6 90, ये 90 हो गया, ये हो गया 6 इंटू 6 36, ये हो गया 6 इंटू 1 6, ये हो गया 4 इंटू 1 4, सबको जोड़ दीजिए, तो 90 प्लस 36 प्लस इज इक्वल टू 136, तो आंसर इज 136, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर बता दिया जी। 16 नंबर सवाल है, कहता 6 बॉयज एंड 7 गर्ल्स ए कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड है, ये फॉर्म्ड है जी, सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की का सिलेक्शन करना है, 5 आदमी का कमिटी बनाना है, नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन। सुनिए, कमिटी बनाना है तो बॉयज है और गर्ल्स है, 6 बॉयज है 7 गर्ल्स, अब 5 का कमिटी बनाना है। 5 is to be formed so as to include at least 1 गर्ल, कम से कम एक लड़की का सिलेक्शन होना है, तो पहला वो ये हो गया
एक लड़की का चुनाव करोगे तो 4 लड़का चुनना पड़ेगा, या एक लड़की कम से कम एक है तो 2 लड़की चुनोगे तो 3 लड़का चुनना पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है कि 3 लड़की चुनोगे तो 2 लड़का चुनना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि 4 लड़की चुनोगे तो 1 लड़का चुनना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है कि 5 लड़की चुनोगे तो 0 लड़का चुनना। अब इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक बात जरा बताइए, इसकी कॉम्बिनेशन बनाइए। ये हो गया 6C4, ये 7C1। 6C4 कितना हुआ जी? 15। 15 इंटू 7, 105। ये हो गया जी आपका 6C3 इंटू 7C2। 7C2, 6C3 तो 20 हो जाएगा जी। 6C3 20, 7C2 का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। ये हो जाएगा कितना? 420। ठीक है जी, 420 ये हो गया इसका। तो 4C2, ये हो गया 7C3। 4C2 तो 6 हो गया, 7C3 का मतलब कितना हुआ? 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, 35। 35 इंटू 6 इक्वल टू 210। इसका है आपको 6C। वही, और यहाँ तो गलती कर दिया मैंने, यहाँ 6 लड़के हैं ना, तो मैंने 4 कैसे ले लिया? ये गलत हो गया। 6C2 करोगे, 6C2 कितना होता है? 15। ये हो गया 15, और ये कितना होगा? 7C3 35। तो 35 इंटू 15 करोगे, 35 इंटू 15 इक्वल टू 525। यहां पर है कि 6C1, यहाँ 7C4। ठीक है जी, तो ये कितना होगा? 6 हो गया, और ये 7C4 35 हो जाएगा। 7 से शुरू करिए, पहला 3 फैक्टर, 7 माइनस 4 3, तो 7 6 5 डिवाइडेड बाई 6, 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 6 इक्वल टू 210, और ये हो जाएगा आपका 6C0, और ये हो गया 7C5। तो 6C0 7C5 का मतलब क्या हुआ? 7 इंटू 6 21, ये हो गया 21, ये हो गया 21। टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 105 प्लस 420, 525, 210, 21, 1281। 12 से 81 होगा बच्चे, 1281। ऑप्शन ए को सुधार लीजिए, ऑप्शन ए को सुधार लीजिए, ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये भी बता दिया। 20 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर ए, पार्टी ऑफ 6 is to be formed from 10 boys and 7 girls so as to include 3 boys and 3 girls. In how many different ways can the party if 2 particular girls refuse to join the same party? एक बात जरा सुनिएगा, 2 particular girls, तो बॉयज तो 10 हो गए, और गर्ल्स है 7, 7 गर्ल्स है। इस गर्ल्स को 2 हिस्सों में बांट दो, एक हो गया पार्टिकुलर, 2 हो गए, रेस्ट कितने बच गए? रेस्ट 5 बच गए, रेस्ट आपके 5 गर्ल्स बच गए। अब कहता है 3 लड़का और 3 लड़की होना चाहिए, लेकिन 2 पार्टिकुलर गर्ल्स से वह सेम पार्टी में जाना नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा बच्चे? 3 बॉयज को सिलेक्ट कर दिए, ये दोनों में कंफ्यूजन है तो दोनों को छोड़ दो, लो ही मत, सिलेक्ट ही ना करें, 0 सिलेक्शन। तो बच्चा कौन? 3 यहां से ले लो। टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 10C3, ये हो गया 2C0, यहाँ 5C3, ये इतना हो जाएगा।
अब जरा देखिएगा बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा। नंबर 2, यहाँ पर 3 लड़के हैं, दोनों के दोनों नहीं जा सकते ना, दो में से एक को तो ले जा सकते हैं, तो दोनों लड़की नहीं जा सकती सेम पार्टी में, दो में से एक तो जा सकती है, तो 2 लड़की और चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 10C3 बॉयज का सिलेक्शन, 2 पार्टिकुलर गर्ल्स में से कोई एक को सिलेक्ट कर लो, और बच गया 5, उसमें से कोई 2 को सिलेक्ट कर लो। सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 10C3। 10C3 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 120। 120 इंटू 1 इंटू 5C3 का मतलब 10। 5C3 का मतलब कितना होगा 10, ये हो गया 1200, 1200 ये हो गया। इसका करोगे तो ये हो गया 120 इंटू 2C1 2 5C2 10, ये भी 10 हो गया, ये हो जाएगा आपका 2400। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे आपके 3600। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 620 हो गया, सॉरी 3600 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ए 3 लाइब्रेरी टिकट्स 8 बुक्स इज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लाइब्रेरी, of this 8 he does not want to borrow mathematics part 2 unless mathematics part 1 is also borrowed. In how many ways can choose the 3 books to be borrowed? ये जरा देखिएगा जी, 8 किताब है, इस 8 किताब में मैथ्स पार्ट 1 है, मैथ्स पार्ट 2 है और रेस्ट है। मैथ पार्ट 1 एक किताब है, मैथ पार्ट 2 एक किताब है, रेस्ट आपके पास 6 किताब आपके पास यही बच गए। क्वेश्चन में कहता हमें 3 टिकट है तो 3 किताब चाहिए। तो पहला केस ये हो सकता है कि इसको ना ले, इसको ना ले, 3 किताब ले ले, तो 1C0 1C0 6 में से 3 ले लो। 6C3 का मतलब कितना हो गया जी 20, ये 20 हो गया। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई मैथमेटिक्स 2 तब लेंगे जब 1 लेंगे, तो अगर ए लेना है तो ए लेना ही पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ए लेंगे तो ए लेना ही पड़े, फर्स्ट अगर ले तो सेकंड लेना ही पड़े, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सेकंड लेंगे तो फर्स्ट लेना ही पड़ेगा। तो चलिए 2 किताब सिलेक्ट हो गया तो एक किताब यहां से, एक किताब सिलेक्ट हो गया तो 2 किताब यहां से। अब ले लीजिए 1C1 फिर 1C1 6C1 इक्वल टू 6, 1C1 1C0 6C2, ठीक है 6C2 कितना हो जाएगा 15, 6C2 15। अब सबको जोड़ दीजिए, टोटल आपके आंसर आ जाएंगे। ये हो गया 35 और 6 41 41। तो आंसर इज ऑप्शन ए, आंसर इज ऑप्शन ए। ये भी हो गया जी। क्वेश्चन नंबर है 24। 24 में जरा देखोगे बच्चे, 7 Englishmen 4 Americans, a committee of 6 is to be formed. In how many ways can this be done if the committee contains exactly 2 Americans? तो ये बहुत आसान सवाल है भाई। कमिटी में हमें 6 का कमिटी बनाना है, 4 में से 2 अमेरिकन लेना ही लेना है, तो 6 में से 4 कहां से लोगे, तो अंग्रेज में से लोगे, तो 7C4 हो गया आंसर। 7C4, 7C4 का मतलब कितना हुआ 7 6 5 4 डिवाइडेड बाई 24, ये हो गया 35 हो गया, इंटू 6 इक्वल टू 210। तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर है 2। मेरा एक तो बताया तो था 4 ग्रुप्स है, बांट करके किसी को देना और खुद बट जाना, ये दोनों में अंतर है।
तो मैंने आपको बताया था बांट करके अगर देते 12 किताब है, ठीक है जी, 12 सामान है, दो हिस्सों में 4 ग्रुप में बांटना है, तो हर ग्रुप में 3 होगा, दूसरा ग्रुप में भी 3, तीसरा ग्रुप में भी 3। अगर ये पर्सन्स को देना होता तो इतना ही छोड़ देते, लेकिन अगर एक ग्रुप बांट बांट कर किसी को देना नहीं है, किसी ग्रुप को देना नहीं है, ये खुद डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितने ग्रुप्स है? 4, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, बस ये हो गया जी 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल पे पावर 4, 4 फैक्टोरियल है तो 4, ये हो गया जी 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये हो गया ऑप्शन बी। तो इसकी आंसर हो गया ऑप्शन बी। 3 prizes 5 can be distributed on 3 brothers equally। अरे भैया 5 किताब है, 3 भाई में बराबर बराबर बांटना है, तो दो दो तो दे नहीं सकते। अगर पहला को 2 दोगे तो दूसरा को 2, तो तीसरा को 2, तो 6 किताब है होना चाहिए, लेकिन है तो 5 ही, तो 5 ही प्राइज है ना, 6 नहीं हो सकता ना फिर। तो हम एक प्राइज सबको देंगे, तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? टोटल वेज ये हो जाएगा 5 में से कोई एक प्राइज पहला भाई को, अब बच गया 4, 4 में से कोई एक प्राइज दूसरा भाई को, बच गया 3, 3 में से कोई एक प्राइज तीसरे भाई को, हो गया, ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3, ये हो गया आंसर 60। तो ये हो गया जी 60 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 4, कहता है 10 डिफरेंस प्राइज बी 5 स्टूडेंट्स इफ वन पार्टिकुलर 4 प्राइज एंड रेस्ट। देखो बेटा एक बात जरा सुनोगे, एक पार्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसको 4 प्राइज मिलता है, ठीक है जी, तो 4 प्राइज मिलता है, तो यहां पर पार्टिकुलर स्टूडेंट को 10 में से हम कोई भी 4 प्राइज दे सकते हैं। अब बच गए हमारे पास 6 प्राइज, तो रेस्ट 6 प्राइज बच गए। रेस्ट कितने बच गए? 6 प्राइज बच गए। लेकिन क्वेश्चन में कहता क्या है कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस। अब 4 स्टूडेंट बच गया, एक तो निकल गया, इसमें से रेस्ट 4 स्टूडेंट बच गए। अब स्टूडेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब जो 6 प्राइज है, 4 तो निकल गया, 5वां प्राइज बच गया। अब इस 5वां प्राइज को लेने के लिए हमारे 4 स्टूडेंट तैयार है, कहते भाई हम भी ले सकते हैं, चारों के चारों तैयार है कि भाई हम ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, यहां पर उस समय रेस्ट्रिक्शन नहीं है, भाई 5वां प्राइज देना है, तो 4 जो बच गया उसमें से कोई भी ले सकता है। 6th प्राइज बच गया, तो ये जो रेस्ट स्टूडेंट बच गए उसमें से कोई भी स्टूडेंट 6th प्राइज को ले सकता है, रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है इसलिए। तो इसकी भी 4 तरीका से, 7वां का भी इसी तरह से 4 तरीका से, 8वां का भी कितना होगा, ये भी 4 तरीका से, 9th का ये भी होगा 4 तरीका से, 10th का ये भी होगा 4 तरीका से। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? ये हो गया 10c4, और 4 कितने बार है? 6 बार, तो 4 पे पावर 6, 10c4 इंटू 4 पे पावर 6, सिंप्लीफाई करिए, 10c4 का मतलब कितना हुआ? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 24, ये हो गया 210। इंटू 4 पे पावर 6, 210 इंटू 4 पे पावर 6, तो 4 इंटू 1 2 3 4 5 इक्वल टू हो गया 8,60,160, 8,60,160, 8,60,160, ऑप्शन ए करेक्ट। हम इतने तरह से प्राइज बांट सकते हैं, ठीक है जी। एक बात जरा सुनोगे इधर ध्यान से, 5 balls of different colors are to be placed in 3 boxes of different sizes. Each box can hold all 5 balls. In how many different ways can we place the balls so that no box remain empty? कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। बच्चे एक बात जरा सुनो इधर ध्यान से, 1 2
3, हमारे पास 3 बॉक्स है। अब जरा एक बात जरा सुनिएगा कि कोई खाली नहीं रहना चाहिए, और हमारे पास 5 ही बॉल है और कोई बॉक्स खाली भी नहीं रहना चाहिए। अब कैसे आप सेटिंग करोगे? तो यही हो सकता है कि इसमें एक बॉल, इसमें एक बॉल तो 3 इसमें, या ऐसे हो सकता है इसमें से एक होगा, इसमें 3 चला जाए, इसमें एक चला। ये भी हो सकता है कि इसमें 3 हो जाए, इसमें एक हो जाए, इसमें हो जाए। ये भी हो सकता है कि इसमें एक हो जाए, इसमें 2 हो जाए, इसमें 2 हो जाए। ये भी हो सकता है एक हो जाए, 2 हो जाए, एक हो जाए, 2 हो जाए। ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 2 हो जाए, 2 हो जाए, यहाँ पर 1 हो जाए। ऐसे हो सकता है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसकी क्या करोगे? पहला, इस वाले में 5 में से कोई एक बॉल। अब बच गए इसके लिए 4, तो 4 में से कोई एक बॉल, तो 4C1। अब बच गए इसमें 3, इसके लिए 3, तो तीनों का तीनों बैच में चला जाए। ये कितना होगा? 5 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल टू 20, 20 हो गए। इसके केस में क्या होगा? 5C1, 5C1 ये हो गया। बच गया इसके लिए कितना बच जाएगा? 4, 4 में से 3 लेना पड़ेगा, तो 4C3। ये बच गया 1, तो 1C1। ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल टू 20। इसी तरह से इसका भी करोगे तो 20 ही आएगा। अब इसका काम करिए। ये हो गया 5 में से कोई एक लेना है, तो 5C1 बच गया 4, 4 में से 2 ले लो, बच गया 2, 2 के 2। ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 1, 30। इसी तरह से इसको करोगे तो ये भी 30 आएगा, ये भी करोगे तो ये भी 30 आएगा। टोटल जोड़ दो, ठीक है, 90 और 60, 150, तो आंसर इज 150। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना जी बच्चे? ये 2 सवाल है, इसमें से एक सवाल तो मैं ऐसे आपको बता ही चुका हूं। आप हमारी वीडियो देखिए ना, और ये दोनों की जवाब जो है हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है। ये दोनों के दोनों का आंसर हमारे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, वो मैं आपको, अगर उसके बाद भी अगर आपसे नहीं होता है तो फिर मैं बता दूंगा, लेकिन ये भी एक क्लास में ही बता रखा है। और कॉलेज वाला, ये दोनों टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है, टाइम लेता है। लेकिन ये दोनों को एक्सप्लेन करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल के एक लेक्चर में डाला हुआ है, आप उसको देखिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपसे नहीं होता है, नहीं मिलता है, तब मैं हूं ना। अब उसके बाद है मिसलेनियस का जो कुछ क्वेश्चन है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा। मिसलेनियस का जो क्वेश्चन है उसको मैं व्हाट्सएप पर आपको भेज दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट्सएप पर भेज दूंगा सॉल्यूशन बच्चे। ठीक है, तो अब यहीं पर रहने दिया जाए। ओके, थैंक यू, बाय। फिर ऐसा ही वीडियो हम आपका जो डाउट्स का होगा बनाएंगे, और आपको हम फिर आंसर बनाकर भेजेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, जय हिंद।